मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। आज आपको पता चलेगा 0/0 है आप। चुप रहो, मार खा जाओगे। 0/0 कैसे हैं आप? हम उस पर चर्चा करते हैं। अगर आप रिहेब में रहते हो, इस 0 को बदल दें, आपका रिहेब आना सफल है। पूरी जिंदगी में कभी आप रिहेब में नहीं आएंगे, पूरी जिंदगी। लेकिन अगर ये 0 नहीं बदल पाए तो संभावनाएं हमेशा बनी रहेगी। कभी भी आ सकते हैं, जीवन भर के लिए भी आ सकते हैं, अगर गार्जियन के पास क्षमता होगी। आपके पास जवाब होना चाहिए। जितने सारे लोग हैं, पहला, क्यों पढ़ते हो? क्यों पढ़ते हैं आप? आपके पास जवाब होना चाहिए। अरे मारेंगे बांधेंगे, जितने टपट किए। हमारे पास जवाब होना चाहिए। अक्सर मिडिल क्लास फैमिली में जवाब आता है, सर दरोगा बनना है, वकील बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर। ये सब जवाब है फैमिली का। बच्चे से पूछा जाता है, बेटा क्या पढ़ोगे, क्या बनोगे, यही सब कुछ मिलता जुलता जवाब आता है। समझ में आ रही है? आप जब पढ़ने जाते हैं, आपके पास क्लियर जवाब होना चाहिए। और जवाब खुश करने के लिए नहीं, उसको साधने के लिए होना चाहिए। क्या बनना है? क्यों पढ़ते हैं आप? आपका दिल क्या कहता है? क्यों पढ़ने बैठे हैं आप? बेटा कौन होता है और कैसे बनना है? तो चलिए स्टार्टर के रूप में मेरी कविता सुन लीजिए, वहां आनंद आएगा। शीर्षक है कौन है तू। शीर्षक है कौन है तू। कौन है तू? अच्छा बाप मैं, अच्छा बाप मैं। बेटा कौन है तू? अच्छा बाप मैं। बेटा कौन है तू? है अपने आज और आने वाला कल मैं। आज और आने वाला कल मैं। बेटा कौन है तू? कौन है तू? दौलतमंद मैं, तेरा बाप। दौलतमंद मैं, तेरा बाप। बेटा कौन है तू? कौन है? आजा मेरे पास बैठ, आजा मेरे पास बैठ। आज तुझे मैं ज्ञान दूं, आज तुझे मैं। हर तरफ है मेरे चर्चे, हर तरफ है मेरे चर्चे। बेटा कौन है तू? कौन है तू? कैसे तू अच्छा बेटा बन पाएगा? ध्यान से सुनिए, कैसे तू अच्छा बेटा बन पाएगा? तेरी अकड़, तेरी धमक दुनिया को कौन बताएगा? कौन बताएगा? बेटा कौन है तू? देख मेरी शान, अपने बाप की देख मेरी शान। मेरे जलवे, मेरे झटके, मेरी अकड़, ये रुपये की बारिश। मैं तेरा बाप। तू सॉरी मत बोल, सॉरी मत बोल। अपनी चाल बदल। सॉरी मत बोल, अपनी चाल बदल। बॉडी बना। अभी मैंने महादेव का जिक्र किया था। सॉरी मत बोल, अपनी चाल बदल। बॉडी बना। कमा के दिखा, अकड़ के चल, शान दिखा के चल। तेरा बाप तेरी अकड़। बापे पे लोग पूछता है, तेरा बाप तेरी अकड़। कौन है तू? कौन है तू? बाप से सीख, बाप से सीख। कैसे चलता है यह घर? बाप से सीख।
कैसे चलता है घर। अच्छा बाप मैं, बेटा कौन है तू, बेटा कौन है तू। समझ में आई बात? ये कैसे? मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं। आज आपको पता चलेगा 0/0 है आप। चुप रहो, मार खा जाओगे। 0/0 कैसे हैं आप? हम उस पर चर्चा करते हैं। अगर आप रिहेब में रहते हो, इस 0 को बदल दें, आपका रिहेब आना सफल है। पूरी जिंदगी में कभी आप रिहेब में नहीं आएंगे, पूरी जिंदगी। लेकिन अगर ये 0 नहीं बदल पाए तो संभावनाएं हमेशा बनी रहेगी। कभी भी आ सकते हैं, जीवन भर के लिए भी आ सकते हैं, अगर गार्जियन के पास क्षमता होगी तो। आपके पास जवाब होना चाहिए। जितने सारे लोग हैं, पहला, क्यों पढ़ते हो? क्यों पढ़ते हैं आप? आपके पास जवाब होना चाहिए। अरे मारेंगे बांधेंगे, जिसमें टपट पर किए। हमारे पास जवाब होना चाहिए। अक्सर मिडिल क्लास फैमिली में जवाब आता है, सर दरोगा बनना है, वकील बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर। ये सब जवाब है फैमिली का। बच्चे से पूछा जाता है, बेटा क्या पढ़ोगे, क्या बनोगे, यही सब ना कुछ मिलता जुलता जवाब आता है। फिर समझ में आ रही है? आप जब पढ़ने जाते हैं, आपके पास क्लियर जवाब होना चाहिए। और जवाब खुश करने के लिए नहीं, उसको साधने के लिए होना चाहिए। क्या बनना है? क्यों पढ़ते हैं आप? आपका दिल क्या कहता है? क्यों पढ़ने बैठे हैं आप? सिर्फ जा रहे हैं। हम लोग बच्चे में तो कॉलेज में जो बच्चे लोग जाते थे हमसे सीनियर भैया, हम लोग बोलते थे साइकिल से जाते। साइकिल का जमाना था, राजदूत का जमाना था। किसी किसी के पास आज में बच्चे मैट्रिक में कहते पापा हमको मोटरसाइकिल चाहिए। उस वक्त थोड़ा सा लिहाज था, आमदनी भी कम थी, पैसे भी कम थे, लेकिन साइकिल से जाते थे पढ़ने के लिए लोग। तो साइकिल के कैरियर में एक कॉपी टाइप का रहेगा, एक बुक रहेगा, और कॉलेज जाना है, उसके पहले ही पान की नुक्कड़ पे पान खा रहे साहब। ऐसे स्टूडेंट भी होते थे और ऐसे प्रोफेसर भी होते थे। प्रोफेसर साहब ये है कि कॉलेज में एंट्री करेंगे तो पहले 2 पान खाएंगे, चबाते हुए घुसेंगे। स्टूडेंट लोग का तो कहना ही क्या है। आप इसके लिए नहीं पढ़ रहे। प्रोफेसर अगर पान खा रहे हैं तो उनको पता था कि वो क्यों पढ़ते हैं, तभी तो आपको पढ़ा रहे हैं। आप क्या कर रहे? अगर आप पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, अगर ये लक्ष्य क्लियर नहीं है आपको कि क्या करना है लाइफ में, आप अच्छे बेटे नहीं है। बाप पूछेगा कौन है तू, कहां से आया? जवाब समझ में आ रही है? कौन है तू? और मजे की बात यह है कि जब मैं एक टॉपिक ले रहा था तो मैंने अपने से भी पूछा हर क्वेश्चन पे कि कौन है तू, मतलब आपके घर में आपकी वैल्यू क्या है। मैंने अपने से पूछा, तब मैं आपसे एडवांस करना होता। और क्यों पूछ रहा हूँ, ये से आप समझने की चीज है। जब आप खुद से पूछेंगे कि आपके घर में आपकी वैल्यू क्या है, कौन है, तो अगर आपके पिता नहीं बोल रहे हैं, लिहाज कर रहे हैं, लेकिन माइंड में वही है, मतलब आपकी प्रेजेंस क्यों है आपके घर में? पेट भरने के लिए, रोटी तोड़ने के लिए। देखा होगा लोग घर साफ करते हैं। इस सफाई क्या चीज है? सब तो सृष्टि का चीज है। जंगल भी उसी में आता है। जिसको हम गंदगी करते हैं, रफ चीज करते हैं, उसके लिए हम कहीं ना कहीं पहले पे करते हैं, कुछ दिन के बाद कहते हैं ये मेरे काम का चीज है, इसको फेंक दो। आपकी क्या गति है आपके घर में? जब आप पढ़ेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, तो दिवाली में आपकी भी सफाई हो जाती है, मतलब आप हो के भी नहीं हो।
पूछिए कि आप घर में आपकी वैल्यू क्या है। हम घर में उसी चीज की सामान को रखते हैं साफ करके चमका के, जिसकी वैल्यू हमारी नजर में होती है। ठीक है ना बाबू, बात समझ में आ रही है? तो आप अच्छे बेटे हैं तो कैसे हैं, पढ़ाई करते हैं, क्लियर होइए क्यों पढ़ते हैं आप। नंबर दूसरा, कितनी उम्र है, मानकर चला जाता है बहुत बड़ी चीज है 100 साल जीना, बहुत बड़ी चीज है, अच्छा माना जाता है। कितने दिन हम जिंदा रहते हैं, अगर रेशियो देखा जाए, अगर आपको भगवान ना करे कोई बीमारी ना हो, नॉर्मल लाइफ जिए, फिर भी 60 से 70, 80 जाते जाते कई लोग आसमान में अपना नाम लिख देते हैं, है ना। बात समझ में आ रही है? आप क्या क्या कर रहे हैं? आपकी उम्र हो गई 20 साल, इसमें से 20 साल घटा दीजिए, 60 हो गया। 20 साल की उम्र तक आपकी, मैं इस घर का नौजवान भावी मालिक हूं। क्यों, कैसे हो? अब तो मैंने ये पढ़ाई की, अब इससे मैं धन उपार्जन करूंगा, घर की जरूरत पूरा करूंगा। मैंने करते हुए सुना है कि बाप से पूछोगे घर कैसे चलता है, बाप की जो अकड़ है, शान है, वो कहां से बाप को मिली है? बाप को पता था कि वो क्यों पढ़ रहा है, बाप को पता है कि उसकी उम्र हो गई, अब उसकी क्या नीड है, क्या जरूरतें हैं घर के लिए। अपनी उम्र के अनुसार आपके डिसीजन होने चाहिए। समझ में आ रही है? अगर आपकी उम्र के अनुसार आपके डिसीजन नहीं है तो बाप पूछेगा, बेटा कौन है तू, क्या कर रहा है इस घर में। 20 साल हो गए, मतलब आपको कमाना चाहिए। कमा रहे हैं? नहीं कमा रहे, बाप की रोटी तोड़ रहे। बात समझ में आ रही है? बाप पूछेगा ना, क्या कर रहे हैं, कौन है तू? चाल मेरी देख ले, ये आग मेरी देख ले, बाप बोल रहा है ना। जलवा है बाप। आपकी उम्र 30 हो गई, आपकी उम्र 30 हो गई, मतलब 80 में 30 किया, कितना बचा? 50 साल आपके बचा। क्या आपकी शादी हो गई? कौन है तू? मतलब आप घर तो समझ ही नहीं रहे हो कि इसका मतलब शादी ब्याह भी आपकी हो गई, आपके मम्मी पापा दादा दादी बनेंगे। मतलब आप उम्र के अनुसार डिसीजन ले रहे हो। पढ़ाई की उम्र में पढ़ाई की, कमाने की उम्र में क्या कमा रहे हो महत्वपूर्ण नहीं है, कमा रहे ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम जो सीखेंगे उसी हिसाब से पैसा आएगा मेरे लाइफ में। बात समझ में आ रही है? 5 रुपया में पहले केस गाड़ी दोनों बनता था, आजकल 50 रुपये में नहीं बनता, 100 रुपया की वैल्यू 10 रुपये में आ गई है। पैसे का पूरी गिरा है ना। तो जो जैसा है, कोई एक डॉक्टर है, आते हैं ना आप लोग चेकअप करने, 2 मिनट करते हैं, दाढ़ी वाले से ज्यादा कमा रहे हैं ना, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की, उनको पता है वो क्यों पढ़ रहे हैं। तो जो आपकी जो उम्र है, उम्र के अनुसार आपकी सोच होनी चाहिए। बाप पूछेंगे ना, क्या कर, कौन है तू? या मैं हूं पापा, आपका बेटा, कमा रहा हूं ना, दे रहा हूं ना, ये दोनों बच्चे हैं, आपके पोते हैं, आपके पास साउंड होना चाहिए। बाप को नहीं बताना चाहिए कि नालायक, इनके लिए सोच। मतलब आप उम्र की देने, उम्र के हिसाब से नहीं सोच रहे, बच्चे पैदा कर दिए, सब अल्लाह की देन है, भगवान की देन नहीं, जमाना वो नहीं है। भगवान ने आपको पैदा किया कि बेटा कर्म करो, ठीक है, अब बाप बने, आशीर्वाद है मेरा, और 4 हो, कमा के खिलाओ, पढ़ाओ, इसके लिए तुमको योग्य होना होगा ना, मेहनत करनी होगी ना। कितनी उम्र है आपकी, आपको अपने उम्र के अनुसार आपके डिसीजन होने चाहिए। पढ़ाई की उम्र मानी जाती है ज्यादा से ज्यादा 25। पूरी जिंदगी आप पढ़ेंगे। अच्छे ना, आपके मित्र बगल में बैठे थे, अभी भी पढ़ रहे हैं, अभी भी कमाएंगे कब? ऑफिस में पूछा क्या उनको कि पूरी पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, स्वाध्याय और कमाई 2 अलग अलग चीजें हैं। आपकी पढ़ाई से अगर आप जीवन के सुख नहीं इकट्ठा कर सकते हैं,
कोई बीमार है उसकी आप इलाज नहीं करा सकते हैं, कोई पढ़ना चाहता है उसको 2 रुपया दे नहीं सकते हैं, कोई भूखा है तो घर में आप खाने का सामान नहीं ला सकते हैं, तो उस पढ़ाई का क्या महत्व है? पढ़ाई का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आंखें पूछ रही है अगर आपकी उम्र 30 से ऊपर हो रही है, नालायक है, अभागा है। इस उम्र में हम देखिए, मेरा दोस्त दादा दादी बन गया, मतलब बेटा टाइम मिस हो रहा है। 40-50 और एक चीज बड़ा मजेदार है, जो कामयाब लोग होते हैं जैसे आपके बाप, जो कामयाब है, बैंक बैलेंस इतना है कि उसको पता ही नहीं कि कितना है, वो सिर्फ काम करना जानता है। संपत्ति, कामयाब आदमी की उम्र नहीं देखी जाती, 18 साल की लड़की भी मिलेगी। आज अमिताभ बच्चन 80 से 90 साल के हैं ना, आज वो चाहेंगे तो कोई लड़की तैयार हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने एक नाम बनाया है, दौलत बनाई है। आप 18 साल के हैं, 20 साल के लिए हैं, घर में बाप की रोटी में आपकी शादी के लिए बाप को चने चढ़ाने पड़ेंगे। आसान नहीं, लड़का क्या करता है, नहीं कर पाएंगे। कामयाब आदमी की उम्र नहीं देखी जाती है, निकम्मों का, ये दुनिया निकम्मों की नहीं होती है। चलिए साथ हो जाइए। अब आते हैं संस्कार वाला डायलॉग पे। दीपक का डायलॉग है, संस्कार का डायलॉग है। कुछ बच्चे और भी होंगे जो अनमैरिड है। बीवी कैसी चाहिए आपको पता नहीं। हर माँ बाप चाहते हैं कि बेटा खुल कर किसी के माध्यम से बताए, आपकी बीवी की चॉइस बताइए कि आप अच्छे बेटे हैं कि नहीं। कैसी बीवी चाहिए बताइए। मिला ही नहीं है सर, जब कैसी बीवी चाहिए बताता हूँ मैं, आपका दिल बता रहा है, आप खाने को शर्मा रहे हैं, मैं बताता हूँ। मैं एक कंपनी में काम करता था इसी पटना में, वहाँ कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैं हर जगह पाँव मारा हूँ, हाथ पाँव मारते रहता हूँ कि 10 रुपये बढ़े। कमाना चाहिए हर आदमी को, अपना उम्र ही कमाने की है। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी में था, उसमें इंजीनियर हमेशा 25-50 इंजीनियर के साथ में बैठता था, एकदम कॉलेज से आए हुए एकदम फ्रेश इंजीनियर। उसमें एक इंजीनियर से, आयुष नाम था उसका, शादी हो गई थी। बोला कि सर मेरी शादी होगी, आप आएंगे। उन्हें कुछ बोल नहीं पाया। मान लीजिए कि बहुत दूर रहता है कोई जिला में, यहाँ से 2-4 आदमी जाएगा तो साथ में नहीं जाता, अकेला फंसा। मैंने कुछ बोला नहीं, फिर भी मैंने उससे पूछा कैसी लड़की चाहिए। जवाब है, सुनिए। उसने जो जवाब दिया उसकी अपने विचार होंगे। सर मैं जब शाम को काम पे लौट के आऊं, ध्यान से सुनिए, जब मैं शाम को घर आऊं बीवी घर में मिलनी चाहिए। और ये विचार उसको क्यों आया कि जब वो इंजीनियरिंग कर रहा था पटना एनआईटी से, तो साथ में पढ़ने वाली बहुत सारी लड़कियां थी जो इंजीनियरिंग कर रही थी उसके साथ। वहां से वो बात समझ में आ रहा है, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो घरेलू हो। लेकिन इसी जगह पे, इसी धरती पे कई लोग ऐसे हैं जिनकी पत्नी भी इंजीनियर है और पति भी इंजीनियर है। डिपेंड करता है कि आप अपने घर को कितना समझ रहे हैं, कितने अच्छे। वो अपने घर को समझाना, वो अपने माँ बाप को समझा, अपनी जिंदगी को समझा, आप कितना समझ रहे हैं। बात यहाँ कि आप अपनी पति से काम कराएंगे कि नहीं कराएंगे, इस सेक्टर पे मैं नहीं जा रहा। मतलब ये है कि जिस घर में आप पैदा हुए हैं, जिन लोगों के साथ आप बड़े हुए हैं, जिनकी गोद, उनको आप कितना समझ रहे हैं। वो हवा में नहीं रहा, चाहता तो पॉसिबिलिटी थी, दोनों वाइफ हस्बैंड इंजीनियर दुनिया के होता है ना, बहुत सारे लोग करते हैं। डॉक्टर, बीवी डॉक्टर, हस्बैंड वकील, डॉक्टर वकील, वाइफ, हर प्रोफेसर, टीचर्स लोग हैं, वाइफ हस्बैंड दोनों कमाते हैं। लेकिन उस बच्चे ने जो समझा, वो किस चीज को समझा, अपने घर को समझा।
आप जब अपने घर को समझेंगे, अपने माँ बाप को समझेंगे, अपने को समझेंगे, आपके डिसीजन वही होंगे जो सही होगा। बात समझ में आ रही है? आप अपनी पत्नी से काम कराइए या ना कराइए, वो अलग सेक्टर है। महत्वपूर्ण ये है आप अपनी घर को कितना समझ रहे हैं, जरूरत को समझ रहे हैं कि इस घर में बहू कैसी आनी चाहिए, क्लियर, मेरी बीवी कैसी होनी चाहिए। जो आप डिसीजन लेंगे उसमें आप खुश रहेंगे, आप अच्छे बेटे होंगे। समझ में आ गया? पैदल चलना है और लाइफ। दो तरह के लोग कमाते हैं, एक होते हैं 98%, मतलब 100 में 98 लोग जो काम करते हैं, 2% लोग होते हैं जो कुछ अलग करने की हिम्मत दिखाते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, इस धरती पे जितने लोग कमाने वाले हैं सबकी बात कर रहा हूं, जिसमें हर जाति हर धर्म के लोग हैं, हर देश के लोग। वो सुबह उठेंगे, शाम काम पे जाएंगे, शाम को आएंगे, पूरी जिंदगी उनकी खत्म हो जाएगी। जो भी धन कमाएंगे उससे उनका परिवार का पालन पोषण होगा, संसार यही है। बात समझ में आ रही है? दिक्कत क्या है, हमारे यहाँ एक लड़का बैठा हुआ दीपक, और एक लड़का है संस्कार। मैं दोनों से कंपेयरिंग कर रहा हूं समझाने के लिए। दीपक की इच्छा है जब मैं शादी करूंगा तो अपनी गाड़ी पे 4 चक्का पे हनीमून मनाने जाऊंगा। कहाँ? शिमला। वो गलत नहीं सोच रहा है। जवान लड़का नहीं सोचेगा तो 99 साल का बूढ़ा सोचेगा। शादी उसकी है ना। एक बात समझ में आ रही है मैं क्यों बोल रहा हूं ये? और अभी शादी में लड़की भी नहीं दिखाया है, मतलब उसके पास कुछ समय है। तो आप जब लक्ष्य बांध देते हैं अपने लाइफ में कि मैं जाऊंगा तो 50,000 1 लाख खर्च होगा, और आपके पास 1-2 साल का समय है, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है उस पैसे को बचा के जमा करना। मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरी शादी हुई 3 साल के बाद हनीमून मनाने गया था गोवा में, 3 इयर्स। तो घर चाहिए, घर आप तय करें, देर हो सकता है, कंफर्म आप करेंगे। आप अपने स्किल बढ़ाएंगे, काम सीखने के गुण बढ़ाएंगे, बुद्धि लगाएंगे। कमाते क्या है महत्वपूर्ण नहीं है, बचाते क्या है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन आपकी कोशिश निरंतर यही होनी चाहिए कि मैं अपनी कमाई से एक छत जरूर लाऊंगा। कितना छोटा बड़ा होगा वो अलग मैटर है। आप अगर अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, आपकी कोशिश होनी चाहिए मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छा से कमाऊं कि मैं अच्छा पढ़ा सकूं। बात समझ में आ रही है? आप 1 रुपया कमाएंगे कि 100 रुपया कमाएंगे, ये आपका बुद्धि, आपका शारीरिक बल, आपकी क्षमता तय करेगी। लेकिन आपकी सोच हमेशा एक अच्छा होना चाहिए कि मैं अपना दी बेस्ट दूं, कि अच्छा पढ़ाऊं, मेरा बच्चा अच्छा जीवन में पढ़े। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। मतलब आप समझ रहे हैं कि पैदल चलना है कि गाड़ी पे चलना है। जीवन में जो भी चीज देखते हैं, अगर आप सिस्टमेटिक से, ठंडे दिमाग से उसको एक लक्ष्य बनाते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, तो यहाँ कई सारे लोग हैं जो गांव से खाली हाथ आते हैं और अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से छत भी हो जाता है, 2 रुपया कमा भी लेते हैं, परिवार भी साथ रहता है। डिपेंड है आप सोचते क्या है। सोचिएगा, उसी के हिसाब से आपकी जिंदगी होगी। एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं। मान लीजिए पहले लड़का जो मिला, एक लड़का जो है जिसकी सैलरी मिली, उसने घर में जाके तुरंत 20,000 का EMI पे टीवी ले लिया। घर में बहुत घर, उसके घर में टीवी नहीं था, अगल बगल में था। और दूसरा लड़का ने
2,000 रुपया का म्यूचुअल फंड ले लिया, 8,000 रुपया में कुछ पैसे रख के 5 रुपये घर में देता रहा। बात समझिए, दोनों अपनी जगह पे सही हैं, दोनों जगह सबकी कहानी घर की अलग अलग होती है। समय चलता रहा, जो टीवी 20,000 की थी, एमआई में उसका 2,000 करता रहा, 3,000 करता रहा, जो भी करता रहा। 5 साल के बाद उस टीवी के वैल्यू कितना हो जाएगा? 20,000 की टीवी अगर हो 2,000 बढ़ जाएगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा टीवी के उनको उठा कर पटकी। आप 20,000 का टीवी खरीदे हैं, 5 साल के बाद उसकी कितनी वैल्यू होगी? मार्केट में सब नया टीवी से बात आपके घर की हो रही है। घट जाएगा। मैं समझाने के लिए बोलता हूँ, जीरो हो जाएगा। चलिए जीरो मान लेते हैं, लेकिन जो आदमी 2,000 रुपया म्यूचुअल फंड में डाला है, उसके पैसे 5 साल में बढ़ेंगे कि घटेंगे? बात समझिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टीवी खरीदना बुरी बात है और म्यूचुअल खरीदना भी बुरी बात है। डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी सोच महत्वपूर्ण है, सामान महत्वपूर्ण नहीं है, सोच। अब क्या हुआ, जिसने टीवी खरीदा उसने ईएमआई में अपने पैसे, और इधर जो लड़का है 5 साल के बाद जब कमाया, 10 साल कमाया, वो अपना जमा करता रहा, लेकिन उसके घर में टीवी नहीं आया, जिंदगी चलती रही उसकी। फंड में पैसे जमा किए थे, निवेश किए थे, उसमें एक जगह कहीं 2 बीते की जमीन ले दी। बात समझिए, शुरुआत दोनों ने 10-10 हजार का ही किया था, लेकिन 10 साल के बाद जिसने 2,000 रुपया म्यूचुअल फंड में डाला था, उसने कहीं 2 बीघा जमीन ले ली, और जिसने टीवी लिया था वो ईएमआई चुकाने के बाद फ्रिज लिया, क्योंकि सुख चाहिए ना। घर में लोग कहते हैं कपड़ा धोने में दिक्कत है, ये घर में प्रॉब्लम तो हमेशा रहेगा ना। अगर बगल में आप देख रहे हैं किसी का एसी चल रहा है, किसी का कुछ, आपकी इच्छा होगी ना। बात समझ में नहीं है? वो भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है। आगे जाके क्या हुआ, 15 साल जब गुजर गया, आपको समझ में आएगा कि पहले कितना चलना चाहिए। अब दोनों का फ्रैक्चर देख लीजिए। एक लड़का है जो पहले टीवी खरीदा, फिर फ्रिज खरीदा, फिर ये खरीदा, वो हमेशा एमआई में फंसा रहा, एक दिन भी छुट्टी नहीं करता था। काम परेशानी होती थी, छोड़ने के एमआई कैसे भरेंगे, एमआई भरना है। बात समझ, प्रेशर था ना उसको काम का। दूसरे ने 15 साल के बाद पता किया कि उसकी जमीन जो उसने 5 रुपए में खरीदी थी, उसकी कीमत 10 रुपया हो गई। वैल्यू बढ़ता ना जमीन का। उसने अपनी जमीन बेच दी, और फिर कुछ दूर हट के खोदते खोदते उसने फिर 10 रुपए की जमीन खरीद ली, और इस तरह समय आगे बढ़ता रहा। और 20 साल के बाद जो पहला लड़का था, वो वही 10,000 से 15,000 में लड़का रहा सैलरी, और ये लड़का यही 10 से 15,000 में लड़का फंड में पैसे जमा किए थे, निवेश किए थे, उसमें एक जगह कहीं 2 बीते की जमीन ले दी। बात समझिए, शुरुआत दोनों ने 10-10 हजार का ही किया था, लेकिन 10 साल के बाद जिसने 2,000 रुपया म्यूचुअल फंड में डाला था, उसने कहीं 2 बीघा जमीन ले ली, और जिसने टीवी लिया था वो ईएमआई चुकाने के बाद फ्रिज लिया, क्योंकि सुख चाहिए ना। घर में लोग कहते हैं कपड़ा धोने में दिक्कत है, ये घर में प्रॉब्लम तो हमेशा रहेगा ना। अगर बगल में आप देख रहे हैं किसी का एसी चल रहा है, किसी का कुछ, आपकी इच्छा होगी ना। बात समझ में नहीं है? वो भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है। आगे जाके क्या हुआ, 15 साल जब गुजर गया, आपको समझ में आएगा कि पहले कितना चलना चाहिए। अब दोनों का फ्रैक्चर देख लीजिए। एक लड़का है जो पहले टीवी खरीदा, फिर फ्रिज खरीदा, फिर ये खरीदा, वो हमेशा एमआई में फंसा रहा, एक दिन भी छुट्टी नहीं करता था। काम परेशानी होती थी, छोड़ने के एमआई कैसे भरेंगे, एमआई भरना है। बात समझ, प्रेशर था ना उसको काम का। दूसरे ने 15 साल के बाद
पता किया कि उसकी जमीन जो उसने 5 रुपए में खरीदी थी, उसकी कीमत 10 रुपया हो गई। वैल्यू बढ़ता ना जमीन का। उसने अपनी जमीन बेच दी और फिर कुछ दूर हट के खोदते खोदते उसने फिर 10 रुपए की जमीन खरीद ली। और इस तरह समय आगे बढ़ता रहा और 20 साल के बाद जो पहला लड़का था वो वही 10,000 से 15,000 में लड़का रहा सैलरी, और ये लड़का ये भी 10 से 15,000 में लड़का, तो उसने 5% मतलब 5-10 लाख रुपया घर बनाने में, अपना शादी ब्याह करने में, या अपना जो पढ़ाने में, घर में टीवी फ्रिज का जो भी उसको जरूरत लगा उसने निवेश कर दिया और आधा पैसा का फिर कहीं जमीन ले दिया। बढ़ेगा तो फिर बात समझ में आ रही है। मैं ये 2 उदाहरण से क्या समझाना चाहता हूँ, आप कितना कमाते हैं महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने घर को कितना समझते हैं, अपनी जिंदगी को कैसे देखते हैं। जिस आदमी ने म्यूचुअल फंड पहला महीना में 2,000 का लिया होगा, वो कितने दिन ट्रेन में बस में धक्के खाए होंगे, है ना। लेकिन जिसको, और किसने क्या किया, दोनों में अंतर क्या है। दोनों घर में ही सुख देना चाहते हैं। फ्रिज खरीदना बहुत बुरा नहीं है, टीवी खरीदना बुरा नहीं है। आप अपने लिए क्या तय करते हैं वो अच्छा और बुरा होता है। आप तय करते हैं, आप अपने घर को, अपनी जिंदगी को कितना समझते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। बात समझ में आ रही है। आपके डिसीजन आपको अच्छा बेटा बनाएगा। दिल कितना मजबूत है। जब आप एक कहानी सुने, हम लोग गांव में सुने कि जो जमीन खरीदने जाता है वो सतुआ खाता है। सत्तू जो खरीदने गया वो क्या खाता है, और जो बेचता है रसगुल्ला और नॉनवेज, मीट मछली। घरौले से 10,000 का बिल बना, बेचे हैं 50 लाख, और जो खरीदने गया है